welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या करण जौहर का पॉपुलर शो हो जाएगा ऑफ एयर? रिलीज के इतने साल बाद अब किस कंट्रोवर्सी में फंसी संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी? किस अनाउंसमेंट से विद्युत जामवाल हुए खफा? Varun, Abhishek, Ajay, Akshay and I will see you there. Ajay, Varun, Abhishek, Alia and I. Join Akshay Kumar, Varun Dhawan, Abhishek Bachchan, Alia Bhatt and I. Join Ajay Devgan, Akshay Kumar, Alia Bhatt, Varun Dhawan and me. एक OTT प्लेटफॉर्म ने कंफर्म कर दिया है 7 बड़ी फिल्म्स उनके प्लेटफॉर्म पर होंगी रिलीज, जिसमें शामिल है अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब, अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा, आलिया भट्ट स्टारर सड़क 2, अभिषेक बच्चन स्टारर बिग बुल, विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज और कुणाल खेमू स्टारर फिल्म लूट केस. अजय देवगन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और अभिषेक बच्चन की फ्राइडे रिलीजेस की ये अनाउंसमेंट है कॉन्फर्मेशन कि इन बड़े स्टार्स की फिल्म भी अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि इन स्टार्स ने एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म के साथ डील साइन कर ली है और ये सारी फिल्म्स अब थिएटर्स की जगह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी. कुछ ही समय पहले बिग बी और आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म गुलाबो सिताबो और जानवी कपूर स्टारर फिल्म गुंजन सक्सेना बायोपिक के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की कॉन्फर्मेशन आ चुकी है. एक्टर्स का ये डिसीजन ये भी दिखाता है कि उन्हें भी अब भरोसा हो गया है कि पैंडेमिक की वजह से हाल फिलहाल थिएटर्स नहीं खुलने वाले. और जैसा कि खुद आयुष्मान खुराना ने कहा था कि पूरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि थिएटर खुलने के बाद वो लोगों को कन्विंस कर पाएं कि इट्स सेफ टू कम टू थिएटर्स. अक्षय कुमार, अजय देवगन, वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स के OTT प्लेटफॉर्म को चुनना सिग्नल है कि अब प्रोड्यूसर्स अपनी बड़ी फिल्म को भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर ले जा रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि सिर्फ स्मॉल फिल्म्स को ही OTT पर रिलीज किया जाएगा. अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड तो हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार के सामने ये डिमांड रख दी थी कि इस फिल्म को वो थिएटर्स में ही रिलीज करें, क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना सकती है. और ये एक्सपेक्टेशन गलत भी नहीं. आखिर अक्षय कुमार इस फिल्म में एक ट्रांसजेंडर गोस्ट का रोल प्ले करने वाले हैं और फुल ऑन कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म अक्षय कुमार के फैंस की वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर है. वहीं अजय देवगन की पेट्रियोटिक सब्जेक्ट पर बनी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया भी एक बड़ी फिल्म है और अजय देवगन ने भी अपना गो अहेड दे दिया है फॉर दिस फिल्म. OTT प्लेटफॉर्म्स अब बनते जा रहे हैं न्यू डेस्टिनेशन फॉर एंटरटेनमेंट और अगर थिएटर्स जल्दी नहीं खुले तो ये मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट फैंस की बन सकता है पहली पसंद. गुड न्यूज तो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ. इस बार मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बिग न्यूज. एंटरटेनमेंट बिल्कुल नए स्टाइल में. आप सब रेडी हो जाइए. अजय, वरुण, अभिषेक, आलिया एंड आई. Missing Friday releases का होगा the end. I can't wait to share this big news with you guys. Join Akshay Kumar, Varun Dhawan, Abhishek Bachchan, Alia Bhatt and I. Excited to be a part of something that's going to change the way you enjoy your weekly dose of Bollywood. Join Ajay Devgan, Akshay Kumar, Alia Bhatt, Varun Dhawan and me. So I have something super exciting to share with you guys. It's also very interesting. It's also new actually, and it's super exciting. Varun, Abhishek, Ajay, Akshay and I will see you there.
रणवीर दीपिका स्टारर बाजीराव मस्तानी रिलीज के इतने दिनों बाद फिर से फंसी लीगल कंट्रोवर्सी में। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म को लेकर पहुंच गए हैं कोर्ट। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, आखिर रणवीर दीपिका की फिल्म इतने समय बाद किस कंट्रोवर्सी में फंस गई है? तो ये कंट्रोवर्सी हो गई है फिल्म बाजीराव मस्तानी के दोनों प्रोड्यूसर्स संजय लीला भंसाली और एरोस मीडिया के बीच। दरअसल संजय लीला भंसाली का कहना है कि उनकी इस हिट फिल्म के राइट्स को बिना उनसे कंसल्ट किए या उनकी इजाजत लिए एरोस मीडिया डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और फिल्म को प्ले करने का लाइसेंस दे रही है। और यही वजह है कि संजय लीला भंसाली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ हिज फिल्म। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले रणवीर दीपिका स्टारर फिल्म रामलीला को लेकर भी ऐसी ही कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने एरोस मीडिया से संजय लीला भंसाली को 19 लाख रुपीस देने के लिए कहा था। संजय लीला भंसाली ने डेफिनेटली कुछ मास्टरपीसेस क्रिएट किए हैं ऑन सिल्वर स्क्रीन और आज भी OTT प्लेटफॉर्म हो या टीवी, उनकी इन फिल्म्स की डिमांड है। ऐसे में राइट्स इशू एक बड़ा कंसर्न है। वैसे बात करें संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट फिल्म्स की, तो वो कुछ समय पहले तक आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग जोर शोर से कर रहे थे और मुंबई के फिल्म सिटी में एक काफी एक्सपेंसिव सेट भी लगाया था। लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से शूटिंग रुक गई और संजय लीला भंसाली को उठाना पड़ा काफी बड़ा नुकसान। यही नहीं, संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ अपनी फिल्म बैजू बावरा की भी अनाउंसमेंट की थी। लेकिन अब लगता है ये फिल्म भी इनडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। वैसे अब एक बड़ी अपडेट ये जरूर आई है कि जुलाई एंड में संजय लीला भंसाली सभी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखकर फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं एंड ही इज प्लानिंग टू फिनिश द फिल्म बाय अगस्त एंड। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है 30% of the film's shoot remains. A part of the film's set is standing in Film City and will probably be the only venue for the remaining shoot. With work in the post-COVID world moving slowly, the team is looking for a month-long schedule to wrap up the project by August end. आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी है एक मच एंटिसिपेटेड फिल्म और अगर संजय लीला भंसाली अगस्त एंड तक इस फिल्म को पूरा कर लेते हैं, ऐसे में ये फिल्म OTT की राह अपनाती है या फिर थिएटर्स में रिलीज होती है, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। कॉफी विद करण टाइम पास शो है, उस पे बहुत बकवास बातें होती है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कॉफी विद करण सीरियस शो हुआ तो हो गई हमारी अगर सीरियस तो बिल्कुल नहीं है, इट्स अ हैप्पी टॉक शो। लोग आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं और अगले हफ्ते की कंट्रोवर्सी का इंतजार करते हैं। क्या अपने सबसे बड़े शो कॉफी विद करण को करण जौहर ने कहा अलविदा? क्या करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डिमाइस के बाद हुई कंट्रोवर्सी के बाद लिया ये फैसला? करण जौहर के अपने शो को क्विट करने की न्यूज इंडस्ट्री में वायरल हो रही है और हर कोई इसे हाल ही में सोशल मीडिया पर करण को मिले बैकलैश से जोड़कर देख रहा है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद करण जौहर के शो के डिफरेंट क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इन क्लिप्स में एक्ट्रेसेस लाइक सोनम एंड आलिया नजर आई थी इनडायरेक्टली सुशांत सिंह राजपूत का मजाक बनाते हुए। ऑल्दो इस शो को जानने वालों का हमेशा से यही कहना रहा है कि इसका फॉर्मेट ही ऐसा है और इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कॉफी विद करण टाइम पास शो है, उस पे बहुत बकवास बातें होती है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेरे ऊपर भी बहुत सारा मजाक उड़ाया गया है एंड जस्ट द वे आई डोंट टेक इट सीरियसली, नो शुड समबडी एल्स। मैं कोई अपनी तारीफ थोड़ी करता हूँ, आप इनफैक्ट मैक्सिमम गेस्ट आते हैं मेरी बुराई करते हैं खुद अपने शो पे। हालांकि अभी तक इस न्यूज पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस चैनल पर ये शो दिखाया जाता है वो बंद हो रहा है। ऐसे में पहले ये फैसला लिया गया था कि करण जौहर के शो को इस नेटवर्क के किसी और चैनल और OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा, लेकिन अब रिपोर्ट्स आई हैं कि करण जौहर इस शो को कंटिन्यू करने के खुद ही मूड में नहीं है।
इससे पहले भी करण जौहर के शो पर ढेर सारे एलिगेशन लगते रहे हैं। कई एक्टर्स का एलिगेशन है कि करण अपने शो पर खुद के ही जानने वालों को ही इनवाइट करते हैं। यही नहीं, करण जौहर पर कई बार एलिगेशन लगा है कि एक्ट्रेसेस लाइक सारा अली खान को करण ने बिना किसी अचीवमेंट के अपने शो पर बुलाया, लेकिन कई एक्टर्स को उनके काम के बावजूद अपने शो पर जगह नहीं दी। वैसे सोर्सेस का कहना है कि इंडस्ट्री के कुछ सेलेब्स भी इस शो के फॉर्मेट से काफी डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि करण जौहर के शो पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो जाती है। कुछ समय पहले रणबीर कपूर ने अपने एक स्टेटमेंट में करण जौहर के इस शो को लेकर कहा था, I told him, Karan, I don't want to come. Me and Anushka actually going to protest and get the entire film industry together to stop this because it's not fair. He's making money out of us. We come and we get screwed through the air. It's not right. वैसे इससे पहले करण जौहर ने सोशल मीडिया पर कई सेलेब्स को अनफॉलो करके सबको चौंका दिया था और फिलहाल करण सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। कॉफी विद करण टाइम पास शो है, उस पे बहुत बकवास बातें होती है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कॉफी विद करण सीरियस शो हुआ तो हो गई हमारी अगर सीरियस तो बिल्कुल नहीं है। इट्स अ हैप्पी टॉक शो, लोग आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं और अगले हफ्ते की कंट्रोवर्सी का इंतजार करते हैं। शॉक लगा, शॉक लगा, शॉक लगा, शॉक लगा। तापसी पन्नू के बाद फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के कम से कम 11 और सेलिब्रिटीज को लगा है पावर बिल का शॉक। तापसी के 36,000 बिल के कन्फेशन के बाद पुलकित सम्राट नेहा धूपिया, वीर दास, सुधीर मिश्रा, आशीष चौधरी, डीनो मौर्य, सौम्या टंडन, अमायरा दस्तूर, काम्या पंजाबी और डायरेक्टर राजा कृष्णा मेनन ने भी शेयर किया है अपना शॉक ऑफ एनॉर्मस इलेक्ट्रिसिटी बिल। इन सेलेब्स के बैक टू बैक आई ट्वीट्स के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ तापसी के पोस्ट का इंतजार कर रहे थे। पुलकित सम्राट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, माई बिल्स 30,000 टू, क्या मजाक है। वहीं रेणुका शहाणे ने अपने बिल की कॉपी को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, डियर एट अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, I got a bill of rupees 5,510 on the 9th of May. While in June, I got a bill of rupees 29,700 combining May and June, where you've charged me rupees 18,080 for the month of May. How did rupees 5,510 become rupees 18,080? वहीं टेलीविजन एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने तापसी पन्नू के मैसेज पर रिप्लाई करते हुए लिखा, My bill was 28,000, up from average of 8,000 at Adani Electricity Mumbai. It seems they have added a lockdown surcharge. Actor Ashish Chaudhary too tweeted, Gosh, I did, and yes, 3 times. It's a massive jump. Went and checked all the geysers in the house if they were on all month. Actor and comedian Veer Das को भी लगा है शॉक और उन्होंने लिखा, Anyone else in Mumbai get an electricity bill that is triple what they usually pay? इसके अलावा और भी कई स्टार्स इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 गुना ज्यादा आने की कंप्लेन कर चुके हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सेलिब्रिटीज ही नहीं, आम लोग भी इलेक्ट्रिसिटी बिल से परेशान हैं। वहीं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का कहना है कि लॉकडाउन के बीच लोगों ने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, इसलिए ये बिल्स आ रहे हैं। तापसी पन्नू और इन सेलेब्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर मीम फेस्ट शुरू हो चुका है, जहां लोग हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर फनी मीम्स शेयर कर रहे हैं। वैसे तापसी पन्नू और इन सेलेब्स के ट्वीट्स को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि सेलेब्स के इन ट्वीट्स के बाद लोगों का ध्यान इस सीरियस इशू की तरफ गया है। अब देखना होगा कि मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज इस इशू पर किस तरह से रिएक्ट करती हैं। विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू ने बॉलीवुड में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन पर उठाई आवाज। विद्युत ने ओपनली कहा, द साइकिल कंटिन्यूज। वहीं कुणाल ने कहा, इज्जत और प्यार मांगा नहीं कमाया जाता है।
और कहीं ना कहीं विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू का इशारा है कि सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डिमाइस के बाद हुई इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी बॉलीवुड में कुछ नहीं बदला। विद्युत ने अपने एक ट्वीट में कहा है, अ बिग अनाउंसमेंट फॉर श्योर, 7 films scheduled for release, but only 5 are deemed worthy of representation. 2 films received no invitation or intimation. It's a long road ahead. The cycle continues. वहीं कुणाल खेमू ने ट्वीट करते हुए कहा है, इज्जत और प्यार मांगा नहीं कमाया जाता है, कोई ना दे तो उससे हम छोटे नहीं होते, बस मैदान खेलने के लिए बराबर दे दो, छलांग हम भी ऊंची लगा सकते हैं। कुणाल की वाइफ सोहा अली खान ने कुणाल खेमू के इस पोस्ट को रीट्वीट करके जताई है अपनी सहमति। दरअसल बॉलीवुड की 7 बड़ी फिल्म्स की अनाउंसमेंट एक OTT प्लेटफॉर्म पर हुई है, जिसमें अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब, अजय देवगन की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा, आलिया भट्ट स्टारर सड़क 2, अभिषेक बच्चन स्टारर बिग बुल, विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज और कुणाल खेमू स्टारर फिल्म लूट केस शामिल हैं। लेकिन इस OTT प्लेटफॉर्म ने सिर्फ 5 बड़े स्टार्स को इस अनाउंसमेंट के लिए चुना, जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट और वरुण धवन का नाम शामिल है। एंड विद्युत जामवाल का साफ कहना है कि 2 और फिल्म्स को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, यानी विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू की फिल्म्स को। विद्युत जामवाल ने फिर से प्रूफ के साथ उस डिबेट को हवा दे दी है कि नए एक्टर्स और खास करके आउटसाइडर्स को ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डिमाइस के बाद ये मुद्दा काफी बड़ा बना हुआ है। आखिर हर कोई बदलाव की डिमांड कर रहा है। सभी का कहना है कि टिल द टाइम सभी को ठीक तरह से इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट नहीं मिलता, बॉलीवुड से शॉक करने वाली खबरें आती रहेंगी। विद्युत जामवाल को उनके इस बड़े बयान पर उन्हें खुलकर फैंस का साथ मिल रहा है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, विद्युत ब्रो, द पब्लिक इज विथ यू। These pathetic people always try to give less importance to you. You have proved yourself in action and are better than many so-called action stars. It's the insecurity that they have and hence they never let new talent come up. Be strong. वहीं एक और यूजर ने लिखा, The list prepared by the movie Mafia won't include a self-made outsider. You are so talented, yet got ignored from the beginning. It might sound wrong, but please leave this vicious industry. They won't be at peace until you end your life. साफ है विद्युत को मिल रहा है ऑनलाइन यूजर्स का पूरा सपोर्ट और देखने वाली बात होगी कि अब OTT प्लेटफॉर्म का इस पूरे मामले पर किस तरह का रिएक्शन सामने आता है। Coming up on the show, late actor सुशांत सिंह राजपूत के dear friends किस तरह दे रहे हैं उन्हें ट्रिब्यूट। सुशांत का ये ऑडिशन टेप सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। काय पोछे का ईशान हो या फिर पीके का सरफराज, सुशांत की ये इनोसेंट स्माइल फैंस को कर गई है इमोशनल। सुशांत के सबसे करीबी दोस्तों में से एक मुकेश छाबड़ा ने सुशांत के इन ऑडिशन टेप्स को किया है शेयर इन मेमोरी ऑफ हिज डियर फ्रेंड सुशांत और साथ ही रिवील किया है कि सुशांत कभी किसी ऑडिशन में फेल नहीं हुए। मुकेश छाबड़ा ने सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में उनके साथ काम किया था और इस हार्ट टचिंग वीडियो को शेयर करते हुए मुकेश छाबड़ा ने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत, a boy who never failed in any auditions, touched millions of hearts with his talent on screen and decided to stay forever in our hearts. Here's a tribute from Team MCCC to Sushant Singh Rajput and his journey, which will be forever cherished and celebrated. Rest in love. Hashtag Sushant Singh Rajput. सुशांत सिंह राजपूत जिससे भी मिले, जिसके भी करीब आए, उसका दिल जीत लिया। शायद यही वजह है कि उनकी अनटाइमली डिमाइस के बाद आज भी उनके फ्रेंड्स अपने अपने अंदाज में उन्हें याद कर रहे हैं।
सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म सोन चिड़िया में काम कर चुकी एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने एक खास अंदाज में अपने दोस्त सुशांत को ट्रिब्यूट दिया है। भूमि ने डिसाइड किया है कि वो एक एनजीओ के साथ मिलकर 550 गरीब फैमिलीज को खाना खिलाएंगी। भूमि ने इस न्यूज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, इन लविंग मेमोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, I pledge to feed 550 impoverished families through the Ek Saath Foundation in the memory of my dear friend. Let's show compassion and love towards everyone that is in need, now more than ever. Bhumi. साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने भी अनाउंस किया है कि अपने दोस्त सुशांत की याद में वो 3,400 गरीब फैमिलीज को खाना खिलाएंगे। सुशांत का अपने दोस्तों के साथ यही वो खास कनेक्शन था जिसकी वजह से आज अपने अपने अंदाज में सुशांत के दोस्त उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं। नाना पाटेकर भी रिसेंटली पहुंचे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के घर पटना टू पे हिज लास्ट रिस्पेक्ट टू द एक्टर। जाते जाते एक बार फिर देखिए सुशांत के इस ऑडिशन टेप को जो उनके दोस्त मुकेश छाबड़ा ने शेयर किया है ऑन सोशल मीडिया।